तो आज क्या करेंगे, मैं भूल गया था कि हमने अभी बुद्ध धम्मा संघ का किया नहीं है। आज वो करेंगे, कैसा करना है। क्योंकि अगर हम सोतापन्न का देखते हैं तो 3 चीज आना चाहिए। पहला, सील भंग ना हो। दूसरा, बुद्ध धम्म संघ आपको एक्सपीरियंस हो जाए। ये दो होने के बाद तीसरा वाला, जैसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कौंडन्य को वो लगा, वैसे हमें अनंत के ऊपर करना है काम। तो ये 3 चीज करना चाहिए, फिर हम खुद अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम सोतापत्ति मग्ग पे थे और सोतापत्ति का फल मिल गए। ये हमें खुद देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको वंदना आप कैसे करते हो, मुझे वो जानना है। मतलब बुद्ध वंदना जो है, इति पिसो भगवान हम जो है, आप पूरी दिन आप कैसे करते हो उसको। पूरे दिन तो नहीं करते हैं। हम्म। न- जब ध्यान को बैठते हैं तो त्रिशरण लेते हैं। पंचशील तो नहीं लेते, त्रिशरण लेते हैं। फिर बुद्ध धम्मा और संघ को वंदन करते हैं। ठीक है। तो अभी समझिए, आपको इति पिसो भगवा इसके ऊपर करना है, तो आप कैसे करेंगे। रिसाइटल करेंगे उसका। अच्छा। इति पिसो भगवान पूरा, बुद्ध बुद्ध को, धम्म को और संघ को, ये तीनों जो है ना, उसके तीनों गुण, बुद्ध के गुण, धम्म के गुण और संघ के गुण, इसको रिसाइटल करते हैं। यानी कि एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई बुद्ध में ये गुण था, धम्म में ये रतन था, संघ में ये रतन था, और वो हमारे में कैसे आए, उसके लिए ट्राई करते रहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ। आप देख लो, उससे आपको फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। क्योंकि मैंने वैसे किया था, फिर वो मैंने विस्तार कर दिया उसको, मतलब एक्सपेंड कर दिया। अच्छा। तो मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं, आप जो चाहिए आप कर सकते हैं। तो ओके। इति मेरा ऐसा है, वंदना में मैं 2 चीज़ करता हूँ। एक समथा के रूट में करता हूँ, फिर विपश्यना उसका भी करता हूँ। तो अभी मैंने 20 मिनट का जो समता किया, ये 1 घंटे का किया, जितना भी किया आनापानसति से, फिर पूरा बहुत लंबे मैं उसका इति पिसो भगवा के ऊपर करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अपने आप में जो एक्सपीरियंस हुआ है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का। इतिपि तो भगवा, तो भगवा क्या है, तो मैं पहले इसके ऊपर कर रहा था। जो जिसने जनन मरण का दोनों का उसने देख लिया, या 2 एक्सट्रीम्स, एक क्या कहते हैं कि एक काम सुखालुकानुयोगो, एक कीलमतानुयोगो। तो उसमें मैं कौन सा चाह रहा हूँ वो देखना पड़ेगा। इसीलिए मतलब, क्योंकि मुझे समझ में नहीं है कि मुझे काम काम रूट पे भी नहीं जाना है, फिर अट्टकील मतान योग पे भी नहीं जाना है। इसीलिए मैंने बुद्ध को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बुद्ध का मतलब होता है टू नो, जानना। भगवा का मतलब है कि इसने कैसा किया, मतलब ये 2 एक्सट्रीम को उसने कैसे पार किया। क्योंकि हर चीज में हम 2 एक्सट्रीम पे आ जाएंगे कि ये एक्सट्रीम होगा या वो एक्सट्रीम, मिडिल पाथ पे तो नहीं आएंगे। और बुद्ध धम्मा ऐसा है कि वो मिडिल पाथ है, मध्यमा पटिपदा। तथागतेन अभिसंबुद्ध चक्कु चक्कुकर्णी ज्ञानकर्णी उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय अभी संबद्धति। ये मेरा मंत्र है करने के लिए। तो इति पिसो भगवा, भगवा का ये है। तो मैं बैठा रहूंगा इसके बारे में, मन में इसको रिफ्लेक्शन। अरहम,
अरहत कैसे बनते हैं, ये है। अरहत बनेंगे जब भी हमारा राग द्वेष मोह निकले। अच्छा, ये बहुत साधारण हो गया, पर मोह कैसे निकलता है? जब भी नाम रूप परिच्छेद ज्ञान आएगा तभी मोह निकलेगा, उससे पहले तो नहीं निकलने वाला है। तो अभी मुझे वर्कआउट करना है नाम रूप के ऊपर। तो महानिधन सुत्त में नाम रूप के बारे में, विज्ञान के बारे में है, तो मेरा स्टडी है उसके बारे में। तो अर्हम तभी मुझे समझ में आ जाएगा। इसे अर्हन कहते हैं। वो थोड़ी देर चलेगा मेरे लिए। फिर सम्मा संबुद्धो, खुद उसने जान लिया। तो उसने क्या जान लिया? वैसे तो क्या जान लिया? इसने ये जान लिया कि पठित समुत्पाद कैसे उत्पन्न होता है। इति इमस्मिन् सति इदम होति, इमस्य उत्पाद इदम उपज्यति, इति इमस्मिन् असति इदम न होति, इमस्य निरोधा इदम निरुज्यति। मतलब जब तक ये है, जब तक, इति इमस्मिन्, जब तक, सति ये सच है, इति इमस्मिन् सति इदम होति, इमस्य उत्पाद, ये उत्पादन करेगा। इमस्य उत्पाद, तो इति इमस्मिन् सति इदम होति, इमस्य उत्पाद इदम उपज्यति, ये बाहर आ जाएगा। मतलब जब भी एक विज्ञान के साथ 5 जो धातु है जुड़ जाते हैं, तो ये एक रूप लेके आ जाएगा, क्योंकि वो कनेक्टेड हो गया, मतलब ये जुड़ गए। जब ये जुड़ता है तो ये आएगा, अगर ये नहीं जुड़ेगा तो नहीं आएगा। सिंपल है। तो अगर बर्थ इज ए कंडीशन, अगर जनन है एक कंडीशन है, तो मरण भी एक कंडीशन है। हम सिर्फ जनन ले मरण ना ले, या मरण ले जनन ना ले, वो नहीं होने वाला है। जाति जरा मरण वो तो होने वाला है, क्योंकि ये सती, इति इमस्मिन् सति इदम होति, इमस्य उपाद इदम उपज्यति। तो इसने इसको जान लिया, नाम रूप विज्ञान से ही ये बन रहा है। तो ये मेरा एक। फिर विद्याचरण संपन्नो, अभी 6 विद्या है, इसके ऊपर बहुत दीर्घ काल मुझे सोचना पड़ेगा। तो दिव्य चक्षु, थोडा चालली पण तुम्ही इकडे दिव्य श्रोता, ठीक है। फिर पुब्बे निवसति ज्ञान, फिर च्युति पपात ज्ञान, फिर परचित्त ज्ञान, फिर आसव क्षय ज्ञान। ये 6 ज्ञान मुझे प्राप्त हो सकता है, मेरे लिए भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि मुझे प्राप्त नहीं होगा, होगा। ये कहाँ लिखा है? सामान्य फल सूत्र DN2 में है। वैसे ही प्रैक्टिस करता हूं तो हो जाएगा, एग्जैक्ट प्रैक्टिस, तो श्रद्धा तो जागेगी। ठीक है। फिर चरण धम्म 15 है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मुझे काम एक्चुअली करना पड़ेगा 15 में। क्या? पहले सील, वो तो मैंने चालू किया है लिखना कि कौन सा मैंने टूटा है, नहीं टूटा है, अटूट है। तो पहला वो हो गया, सील हो गया। इंद्रिय संवर, ये मुझे करना है। इसको भी सामान्य फल सूत्र में है कैसा करना है। अगर आंख कान नाक वैसे मैं देखता हूं तो इंद्रिय संवर करना है, तो कैसे करें?
तो मेरा मेथड ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे सर को ऐसा हिलाता हूं तो ऑब्जेक्ट गिरता जाएगा, कान के अंदर जो आवाजें आती है वो निकलता जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं है। भाषा का हम ले रहे हैं साउंड को कुछ करने के लिए, दैट इज संखार, बना रहे हैं उसको, बट एक्चुअली तो सिर्फ आवाज आ रही है। हम आवाज को कुछ भी कर सकते हैं, उसको परख सकते हैं, जान सकते हैं, उसको कुछ वैल्यू दे सकते हैं, पर वो आवाज तो आवाज ही होगा। धिटे धिटे मत्तम, सुते सुते मत्तम, मुते मुते मत्तम, विन्याते विन्याते मत्तम, ये मुझे करना है इन 6 सेंसेस। जब भी मैं ये प्रैक्टिस करना चालू करता हूं अनिमित्त हो जाएगा और नाना व्यंजन से निकल जाएगा, मतलब कोई सिंबल नहीं रहेगा। फिर ये डिस्क्रिप्शन इतना लंबा, विलास जी ऐसे हैं वैसे हैं, ये वो करते हैं वो करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, वो नहीं रहेगा। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब विलास जो है वो सिर्फ निमित्त है, एक्चुअल विलास नहीं बैठा है वहां पे, वो निमित्त है। ये देह को क्या कहें, 32 पार्ट्स ऑफ बॉडी कहें, वो सही नहीं होता है। तो एक नामकरण दिया है, इसका नाम है विलास। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। इसका नाम क्या है, इसका नाम फोन है। उसका नाम क्या है, उसका नाम ये है। सही सही, और उसमें कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो वहां से कुछ कोई सार नहीं है, मतलब विलास को ढूंढ नहीं पाएंगे कहाँ पे है, क्योंकि वो सिर्फ नाम है, कुछ भी नहीं होता है। तो जब भी मैंने अनिमित्त किया और समझा कि अनिमित्त हुआ है, सती है, अनिमित्त हुआ है करके, तभी 2 चीज आ जाएगा। एक आएगा भोजनम अत्यनुत्त, आप खुद कम कम खाने पे आ जाएंगे, क्योंकि वो पच्छवेकन पे आ जाएगा, मतलब पिंडपात पे आ जाएंगे। क्यों 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 हम खा रहे हैं, बस उतना ही है। वो कुछ भी बना के दे, खा लिए, पेट भर गया, हो गया। और जागरयान योग आ जाएगा। मुझे यही 4, इससे मुझे लगान है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही 4 है। 1 मिनट। तो यही करना है मुझे और कुछ भी नहीं करना है, ये 4 का। तो ये 4 ही करना है। फिर ये 4 करते करते और आ जाएंगे, सती आ जाएगी, सती सद्दा आ जाएगी, सती आ जाएगी, हीरी आ जाएगी, वत्तप्पा आ जाएगा, बाहु सच्चा आ जाएगा, फिर वीर आ जाएगा, पन्या आ जाएगा। ये 7 अपने आप ही आ जाएगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये 4 मैंने किया तो ये 7 आ गए, 4 और 7 11 हो गया। ये 11 होने से मुझे 4 जाना ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि सवितक्क सविचार पीति सुख एकाग्रता आ जाएगा। तो मैंने 4 से चालू किया, वो 7 में बदल गया और 4 जाना आ गया, टोटल 15। ये होता है चरण धम्म। तो विज्जा हो गया 6 और चरण धम्म हो गया 15। तो मैंने बुद्ध धम्म को इसलिए चुना है कि ये 15 + 6 मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं, और ये 6 आएंगे जब भी अरहत फल समापत्ति के टाइम पे आएंगे, अभी नहीं आने वाला है। और ये 15 तो मेरे हाथ में है, क्योंकि एक मैं काम कर सकता हूं, 15 स्टील के ऊपर काम कर सकता हूं, और इंद्रिय संवर पे काम कर सकता हूं। इंद्रिय भावना सुत्ता है, उसको भी ले सकता हूं, MN 152 वो भी ले सकता हूं करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। फिर ये भोजनम अत्यनुत्त और जागरयानुयोग, मतलब जागरण करना, ज्यादा सोना नहीं है, कम सोना है, और जो सोते हैं उसमें भी जागृत रहना है कि हम
ये क्या हो रहा है मन में, आना जाना का जो है, आना पाना जैसे आना जाना जो है वो परख के देखना है। इससे ये 7 आ गया, श्रद्धा, सती, फिर हिरी उत्तप्प, बहु सच्च, फिर ये वीर्य और पन्य। मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ 4 पे रहेंगे तो ये 7 मेरे साथ आ जाएंगे। ये 7 और 4 आएंगे तो 4 जाना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मुझे ध्यान के लिए बैठना नहीं पड़ेगा कि मुझे ध्यान में बैठना है, फर्स्ट ध्यान ये है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। इसका वेरिफिकेशन कहाँ से कर सकते हैं? एग्जैक्टली आपको यही एक्सपीरियंस हो रहा है वो चाहिए, नहीं तो वो तकलीफ हो जाएगा कि हम सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगेन DN2 समन्न फलसुत्त, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही मिलता है और कुछ नहीं। तो मेरा ये विपश्यना जो है यहां तक, ये बहुत टाइम तक चलेगा। विद्याचरण संपन्न हो गया। सुगति, गति मतलब डेस्टिनेशन, सुगति अच्छा डेस्टिनेशन। मुझे खुद समझ में आ रहा है, सील नहीं तोड़ रहा हूं तो डेस्टिनेशन तो समझ में आ रहा है कि अकुशल है या कुशल है। कुशल है तो दुख की संवेदना नहीं जागेगी और सुख की जागेगी। अगर अकुशल है तो दुख की संवेदना जाग रही है। तो मैं देख रहा हूं, विपश्यना में देख रहा हूं कि क्या संवेदना आ रही है, दुखद की आ रही है या सुखद की आ रही है। जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन किया, किसी से आए थे, एक सज्जन आए थे, उनको मैंने भड़का दिया, मालूम है मैंने भड़का दिया, वो भड़क के चले गए, पर उसका जो नतीजा जो हुआ वो तो चले गए, पर मेरा मन इतना उतावला हो रहा है, अगर मैं बैठने की कोशिश कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है। फिर बार बार वही आ रहा है, उसने ऐसा कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये वो चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये निवर्ण में कौन सा आ गया? ये निवर्ण आ गया कुकुच। अब इसको निकालना है भाई। और कुकुच जब भी आता है वो अकेला नहीं आता है, वो अपना दोस्त के साथ आता है। पहले वो रेस्टलेसनेस को लेके आता है, मतलब उडच्चा। वो सिर्फ उतने से नहीं आता है, वो फिर मुझे वो लेके आएगा विसी की इच्छा। तो विसी की इच्छा आ गया और उडच्चा आ गया और ये कुकुच आ गया। वो उतने पे रहता तो ठीक रहता, पर वो अभी वो नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी मुझे एग्जॉशन हो जाएगा, मन भी एग्जॉस्ट हो जाएगा और तन भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो थीन अमीदा आ गया। जब ये थीन अमीदा आता है तो आदमी बहक जाता है। तो पहला इरिटेशन चालू होगा, फिर एजिटेशन हो जाएगा, मतलब मन में एक जो प्रतिकूलता आ जाएगा कि क्या यार वो आया था साला, मुझे ऐसा करके गया, वैसा करके गया। तो व्यापाद आ गया। जब ये चारों आ गए तो कामछंद तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस हो गया, अभी पूरा फट गया। क्योंकि सील तोड़ा, सीधा सती गया तो सारा चला गया। तो सुगति है या दुर्गति है वो मुझे देखने को मिल रहा है। अगला जन्म तक जाने की जरूरत नहीं है, जाति अभी हो रहा है। अभी मेरा जाति क्या हुआ है, दुखद में है, ये मैं देख रहा हूं। तो सुगति, लोकविदु बाद में आएगा। सुगतो एक गति अच्छा वाला, मतलब ये मैं फॉलो कर रहा हूं कि चरण धम्म फॉलो कर रहा हूं, तो ये सुगति होगा, दुर्गति नहीं होगा, इतना तो गारंटीड है। तो श्रद्धा आ गया, बुद्ध धम्म पे श्रद्धा आ गया। बुद्ध पे पहले श्रद्धा आ गया कि वो हमें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इतना हो गया।
फिर लोकविदु। लोक का क्या है? लोक में दो है। एक है तीन लोक, सत्तालोक, संखार लोक और ओकास लोक, ये तीन लोक। और तीन है, वो होता है, सॉरी, वो 8 है, 4 वाला, लाभ अलाभ, यश अयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, ये दो है। अगर हम सत्तालोक देखते हैं कि जितने कॉन्शियसनेस जो बने हैं, एक एक रूप लिया है, वो सारा सत्तालोक है। अगर जो संखार बन रहे हैं हर जगह, हर जहां में, जहां पर भी जितना भी मेकअप चल रहा है, प्राणी पक्षी वगैरह 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 लेके, मनुष्य देव ब्रह्म से लेकर, वो होता है संखार लोक। और जो वस्तुएं हैं, वस्तु का जो नामकरण होता है, वो होता है ओकास लोक। तो सत्तलोक, संखार लोक, ओकास लोक, ये तीन लोक के वजह से लाभ अलाभ होता है। ये पाने के लिए ये हम देखते हैं, जो नामकरण किया उसको हम पकड़ के बैठेंगे। हमने पैसे का कुछ नामकरण किया, इंडियन रुपीस, यूएस डॉलर्स नामकरण किया, अभी मैं पकड़ के बैठ गया, मुझे वो चाहिए, तो लाभ। हमें चाहिए 4, लाभ, यश, प्रशंसा, सुख। हमें मिलेगा लाभ, फिर सेकंड अयश, थर्ड निंदा, चौथा दुख। लाभ के पीछे जाता हूं तो लॉस तो होगा, किसी को भी लॉस नहीं होना है, तो प्रॉफिट ही चाहिए, लाभ का ही वो सोच रहा है। पर नष्ट भी देखना पड़ेगा। जब भी नष्ट आता है, इमीडिएटली यश चला जाएगा। जो यशस्वी है, जिसने इतना सारा नाम बनाया है, वो पानी में मिट गया। जब भी ये होता है, निंदा में आ जाएगा, सारे लोग निंदा करेंगे, अरे वो पता है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जब भी प्रॉफिट में था, कोई बात नहीं कर रहा था, जब भी लॉस में आ गया तो ये आ गया। फिर दुख तो आ ही जाएगा। जब भी लॉस में है तो दुख तो आना ही चाहिए। तो ये लोक विदु है, ये लोक की ट्रांजैक्शन वर्ल्ड। अनुत्तर मतलब इसको देख के इससे बाहर आना जो है, वो अनुत्तर होता है। अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी। अगर मैं बुद्ध को फॉलो करता हूं तो वो मुझे सारथी बना के ये संसार से बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि ये संसार धम्म है। जब तक हम ट्रांजैक्शन में है, व्यवहारिक इसमें है, ये तो होता रहेगा। कोई कहेगा आप इतने अच्छे बात करते हैं, कोई और कहेगा आप क्या बात करते हैं, आपको धम्म के विचार कुछ भी आता नहीं है। तो एक आदमी कहेगा आपको बहुत आता है, दूसरा कहेगा आपको कुछ आता नहीं है। अभी जिसने कहा आता है मुझे अच्छा लगा, जिसने कहा आपको नहीं आता है तो बुरा लगा। तो वैसा देखा जाए तो ये तो होने वाला है। मतलब ये है कि मैं हर किसी को सेटिस्फाई कर नहीं पाऊंगा, चाहे वो बुद्ध धम्मा का ही हो या काम का हो या कुछ भी हो, घरेलू भी हो, मतलब फैमिली रिलेटेड भी हो, वो नहीं होगा। मतलब दुख तो झेलना ही पड़ेगा, जितना भी चाहे मुझे दुख नहीं आना चाहिए तो आएगा। तो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानाम, जो
बीइंग्स है सत्यलोक, वो देव का जो लोक है, वो मनुष्य लोक है, जो वो सत्ता देव मनुष्यानाम बुद्धो, जिसने पूरा समझा, इसीलिए भगवा है। स्टार्टिंग भी भगवा है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है क्यों भगवा है। इसको भगवा क्यों कहते हैं, ये पूरा है। अरहन है, सम्मा संबुद्ध है, विद्याचरण है, लोक विदु जानता है, अनुत्तर है, पुरुष धम्म सारथी है। किसका? सत्ता देव मनुष्यानम, पूरा जानता है, कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, क्या प्राप्ति होता है क्या अप्राप्ति होता है, वो पूरा जानते हैं। इसीलिए दो एक्सट्रीम छोड़ के ये मिडिल में आ गए, इसीलिए भगवा है, भगवा इति। इतना बड़ा एक का हो गया। अभी मुझे रिफ्लेक्शन करना है, मतलब शायद मैं आंख बंद करके करूं तो ये चलता रहेगा। इति पिसो भगवा अरहम, भगवा पहले लिया, अरहम लिया, मुझ में खुद देखा कि कितना क्लेश है, क्या तोड़ रहा हूं, क्या बना रहा हूं। जैसे एक सुत्त है द्विध वितक्क सुत्त, जहां पे बुद्ध भगवान कहते हैं कि एक लेके जाता है लिबरेशन की, एक लेके जाता है बॉन्डेज की। वो कहते हैं कि मेरे मन में बॉन्डेज का क्यों आ रहा है यार, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इतना मैं प्रयास किया है फिर भी ये आ रहा है, तो मैं डेंजर को नहीं देख रहा हूं। तो मैंने वहां से पकड़ा इसको, तो मैं ये पूरा करता रहता हूं ऐसे। अच्छा ये आ रहा है, ये आया है, इसके पीछे ये है, इसीलिए ये आया है, इसको निकालना है। तो अगर 37 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग देखते हैं तो पहला आता है सतिपट्ठान, तो वहां पे मुझे गलत किया है। सतिपट्ठान सही नहीं है, सिर्फ सम्मापदान नहीं आ रहा है। सम्मापदान नहीं आ रहा है तो ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे ये दोनों को फिक्स करना है, मतलब अकुशल धम्म जो आ रहा है उसको निकाल के फेंकना है, कुशल धम्म जो नहीं आया है इसको उगाना है। तो चार, जो नहीं आया, जो आया है उसको निकालो, जो आ रहा है उसको देखो, जो कुशल धम्म आया है उसको बढ़ाओ, जो नहीं आया है उसको जगह बनाओ। ये चार है, तो ये मुझे करना है। तो ये पूरा मेरा फोकस एरिया हो गया। इसीलिए वो बुद्ध है और मैं नहीं हूं, मुझे वहां तक जाना है। कहां तक? अरहत। तभी दुख बंद होगा, वो नहीं तो नहीं होगा। तो मुझे वो गोल करना है, वो लक्ष्य है। कुछ भी हो जाए नहीं, कुछ भी ना हो जाए नहीं, प्रैक्टिस करना है कि हाँ वो मैंने बुद्ध को मान लिया है, वो मेरा क्या कहते हैं पिता। अगर ऐसा है तो ये गुण मुझे आना चाहिए। इसका हो गया। अभी होता है स्वाख्यातो भगवता धम्मो, मतलब स्वयं प्रकाश होगा। कैसे होगा? यो माम पश्यति तो धम्मम पश्यति, इसी से होगा। अगर अब मैंने धम्म समझ में आ गया है, क्या बहुत सिंपल है। तिलक करना पहले समझ में आना चाहिए, फिर 5 खंड समझ में आना चाहिए। 5 खंड में 4 नोबल ट्रूथ, मतलब 4 आर्य सच समझ में आना चाहिए। वो 4 आर्य सच में पटिसमुत्पाद आपको समझ में आना चाहिए, बस उतना ही, और कुछ भी नहीं है। तो मुझे वो समझ में आ रहा है, बस उतना ही देखना है। अगर वो आ गया, बाकी सब सिंपल है। क्या? स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको। अभी तुम देखो ना,
जो फॉर्मूला क्या है, इति इमस्मिन् सति इदम होति, इमस्स उत्पाद इदम उपपज्यति, इति इमस्मिन् असति इदम न होति, इमस्स निरोध इदम निरुज्यति। ये है तो ये होगा, ये नहीं हो तो ये नहीं होगा। यदिदम अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, वो पूरा साइकिल आपको समझ में आ गया। आप देख सकते हो, खुद देख सकते हो कि जाति का क्यों है, क्योंकि भव है। भव क्यों है, क्योंकि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा आ गया, देखने के लिए आ गया। ठीक है। संदिट्टि को, अकाली को, चाहे तथागत रहे या ना रहे, एक सूत्र है जहां पे तथागत कहते हैं कि मैं हूं या नहीं हूं, ये साइकिल तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये तथागत होने से ना होने से, ये लोक दम, ये जो दम है वो का कुछ लेना देना नहीं है, वो नेचर लॉ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब जाति है तो जरा मरण तो होगा, चाहे कोई कहे या ना कहे, डरे या ना डरे, ये तो होगा। तो ये दम है। पटिच समुत्पन्न अलग है, पटिच समुत्पाद अलग है। तो ये पच्चय पूरा समझ में आ जाएगा। जब ये पच्चय समझ में आ गया तो ये संदिट्टिको के बाद अकालिको, यही पस्सी को, यहां पे आके देखो है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। दुख आया है कि नहीं आया है। हाँ सर आया है। जाति से स्टार्टिंग होता है तो होता है, तो दुख तो होता है। मतलब जब भी उक्कंती या सती नाम रूप, जब भी ये ले लेता है, पांच जो धातु वित्त विज्ञान ले लेता है, तो ये बन जाएगा। चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं उसकी बात नहीं है, ये बन जाएगा। जब भी बनता है मिटना चालू हो गया, वहीं से जो कुछ भी बनता है मिटना चालू हो गया। ये मैं देख रहा हूं। हाँ, तो मैं विपश्यना करते सांस के ऊपर देखते हुए ये मैं पूरा देख रहा हूं। हाँ ये हाँ है, ऐसा ही है। अकालिको, यही पस्सी को, ओपनई को इन्वेस्टिगेट करो, है कि नहीं है, झूठ नहीं है, नहीं। पश्चत्तम मतलब जब भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, पश्चत्तम वेदितब्बो, अभी आपका वेद आ गया, नॉलेज आ गया। वेदितब्बो विन्यू ही इति, आपको पूरा अभी डिसिप्लिन क्या करना है आपको समझ में आ गया। मतलब मन को कैसा डिसिप्लिन करना है ये मेरे समझ में आ गया। ये आने के बाद जो कोई भी लोग ये कर रहे हैं तो वो लोक कल्याण के लिए हो गया। तो अभी आएगा शंकर, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग। मतलब ये जो लोग जो है, इनको ये बुद्ध धम्म समझ में आ गया है। मैं अगर उनको फॉलो करता हूं, वो कोई भंते हो सकते हैं, भिक्खु हो सकते हैं, अनागारिका हो सकता है, या सावक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिनको ये समझ में आ गया तो मैं उनको फॉलो करूं। तो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो, मतलब इनको करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इनको गलत दिखाएं, गलत आप गलत कर रहे कहेंगे, वो आर्ग्यू नहीं करेंगे, वो परखेंगे। हाँ ये कह रहे तो शायद मैं कर रहा हूं, लेट मी फाइंड आउट, और वो करेक्शन करेंगे। उजुपटिपन्नो, न्यायपटिपन्नो, मतलब नियम दम उनको समझ में आ गया। ये नियम क्या है, रेगुलेशन क्या है, इनको समझ में है। तिलकन ही रेगुलेशन है, चाहे मैं मानूं या ना मानूं, वो चेंज नहीं होगा। जो लक्षण है वो चेंज नहीं होगा। अनित्य दुख का अनंत, वो चेंज कभी नहीं होगा। ठीक है, तो वो नियम धम है। जो कुछ भी बनता है इसी में हो जाएगा, अनित्य दुख का अनंत, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा। इसीलिए सामीची स्फटिपन्न सही तरह से इसका बैठ गया। जब ये बैठ जाता है तो मस्त और चार आ जाएंगे।
आहुनैयो बाहुनैयो दक्खिनैयो अंजलि करनैयो। मतलब इनका हम पूजा करेंगे तो इनके अच्छा और कोई पूजा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सही तरह से धम्म को समझ के फॉलो कर रहे हैं। इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो पात्र अगर इनको लेते हैं, कहते हैं कि ये अच्छे अच्छे संस्कार वाले हैं, सचमुच अच्छे संस्कार वाले हैं, क्योंकि इनको पूरा समझ में आ गया है। जहां तक समझना चाहिए वो उतना तक समझ गए। मतलब वो श्रावक है श्रावक है, या सोतापन्न है तो सोतापन्न है, सकदगामी है तो सकदगामी है, अनागामी तो अनागामी लेवल पे है, अरहत तो बस हो गया, उनका जर्नी एंड हो गया। सो एक होता है सेक्क, मतलब सीखने वाला, एक असेक्क अरहत। सेक्क में 3 है, सोतापन्न सकदगामी अनागामी, असेक्क में है अपना। तो अभी मैं तो सेक्का हूं, अरहत तक नहीं पहुंचा, तो कहीं कहीं पे गिरने का आकांक्षा है, डर है, और करेक्शन करना पड़ेगा। इतना मुझे जानकारी है, ये करना चाहिए। तो अंजलि करणेयो, फिर पुण्यक्षेत्रम लोकस्सा इति। तो ये खेत जो है ये पुण्य से भरा है, खेती बाड़ी जो कर रहा हूं पुण्य का कर रहा हूं। तो ये रिफ्लेक्शन जब भी मैं करता हूं तभी मुझे अंदर से बहुत जो एक एक जो प्रसन्नता जो आ जाती है, तभी मैं ये कह सकता हूं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, शरणागमनं संपूर्णम। ये पूर्ण हो गया। तो अभी कभी कभी तो मुझे रोना भी आ जाता है, आज भी थोड़ा आ रहा है, बट इतना तो हो गया। मेरा मन प्रशांत है कुछ भी लेने के लिए। अभी 5 एग्रीगेट ले सकता हूँ या कुछ भी ले सकता हूँ, वो ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो ये 2 करने से, मतलब सील नान तोड़ने से, फिर बुद्ध धम्म संघ को सही तरह से मैंने समझ लिया है, तो एक्सपीरियंस हो गया, मतलब पटिवेदन हो गया। पहले मैंने परियति किया, पढ़ा, इतिपिसो भगवा अरहन, वो मैंने पढ़ा। फिर मैंने एक्सपेरिमेंटेशन किया, पटिपत्ति। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो नतीजा निकला, जैसे आंसू आए या बाल सब उड़ गए या कुछ भी हुआ, कांप गया मन, इतना स्ट्रांग हो गया, बल आ गया। तो ये है दुर्बल से बल आ गया। तो ये होता है पटिवेदन। अभी कोई मुझे शेक नहीं कर सकता कि आप बुद्ध धम्म जो फॉलो कर रहे हो वो फॉलो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कुछ लेना देना है ही नहीं है। मन कहीं पर भी भागेगा नहीं, अभी आराम से रहेगा। अभी मुझे क्या करना है, पहले देखना है कि हाँ मैं अनंत पे काम करूंगा। पहले मुझे करना है अनंत पे। मुझे कोई किसी किसी को दुख पे कर सकते हैं, कोई अनिच्छ पे कर सकते हैं, पर ये तिलकन के ऊपर ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये करने से हमें 4 नोबल ट्रुथ समझ में आ जाएगा विथ 5 एग्रीगेट्स। तो पंचखंड समझ में आ गया। वो पंचखंड में ही 6 आयतन है, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसी में ही है। तो पंचखंड हो गया, से तिलकन हो गया, वो जैसे समझेंगे फिर पंचखंड आ गया। पंचखंड से आता है हमें 4
आर्य सच, 4 आर्य सच के साथ आता है पटिच समुत्पाद। बस हो गया, मेरा जर्नी खत्म हो। इसको अगर रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान पूरा कर देता हूं, अरहत बन गया। सिर्फ कामछंद व्यापाद चला गया तो अनागामी बन गया। उसके बारे में लगन जो था, मैं होल्ड करके बैठा था, वो पूरा चला गया तो सकदागामी बन गया। थोड़ा झलक मिल गया तो सोतापन्न बन गया। ये 4 पुगल हो गए। तो अनुगामी 4 और फल प्राप्ति वाला 4, टोटल 8 पुगल हो गए। तो ये पूरा मेरा एक फ्रेमवर्क बन गया। अभी गोयंका जी का पूरा ये करता हूँ, फिर ये विपश्यना में इसको लेके आऊँगा। जो वेदना हो रही है, संवेदना जो मन में जो आ रहा है, क्योंकि मनोसंखार क्या है? मनोसंखार है वेदना और संज्ञा। वची संखार क्या है? वची संखार है वितक्क विचार। और काय संखार क्या है? अस्सपस्स। तो हम ये सोचते हैं ये कहाँ लिखा है, ऐसा है क्या? हाँ है। तो चूल वेदल सुत्त अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स है। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, ब्यूटीफुल आंसर। धम्मदिन्ना और विशाख की एक बार पढ़ लेंगे तो समझो हो गया। क्वेश्चन है, बताओ संखार क्या होता है? तो 3 प्रकार के संखार है। अच्छा, वो कौन सा है? वची संखार, काय संखार, वची संखार, मनोसंखार। फिर विशाख पूछता है कि अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हो, थोड़ा विस्तार में बताओ। अस्सपस्स काय संखार और वितक्क विचार वची संकारो और वेदना संज्ञा मनोसंखार। मनोसंखार भी कर सकते हैं या चित्त संखार भी कह सकते हैं, दोनों एक है। तो अभी इसके ऊपर मुझे काम करना है। अभी मेरा मन यहां तक तो आ गया। कहां तक? पंचखंड से आगे आ गया, मतलब 4 नोबल ट्रुथ देखने में आ गया। अभी मैं ये लेता हूं, ये 3 संखार को लेता हूं, तो बैठा हूं, अस्सपस्स को देख रहा हूं। सो सतो व अससती, सतो व पससती में मैं चालू किया तो एक जगह पे आके बंद हो जाता है सांस। सांस जब भी बंद होता है, उसी को ऑब्जेक्ट में लेना है। ठीक है। पस्सम भयंकाय संखारम अससिस्सामेति सिक्कति, पस्सम भयंकाय संखारम पस्ससिस्सामेति सिक्कति। यहां पे जब भी आता हूं, सिर्फ देखना है, फिर अज्जत बहिदा आ जाएगा समझ में। जब ये अज्जत बहिद समझ में आ गया तो वची संखार भी देखने के लिए मिल जाएंगे। वितक्क विचार बंद हो जाएगा। वितक्क विचार जब भी बंद हो जाता है, काय संखार जब भी बंद हो जाता है, तो वेदना और संज्ञा दोनों बंद हो जाएंगे। तो निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय पूरा आ जाएगा एक ही झटके में। ऐसा जाएंगे तो भी आएगा, ये एतन संतन एतन पणितन से भी जाएंगे तो भी जाएगा। आप मेरे ऊपर है, अभी चूल वेदल सुत्त से मुझे मिल रहा है या इससे मिल रहा है, एतन संतन एतन पणितन, किसी भी तरह तो मिल जाएगा। दोनों एक ही रास्ते पे लेके आएगा। तो 4 नोबल ट्रुथ समझ में आ गया। 4 नोबल ट्रुथ समझ में आ गया, वही 4 नोबल ट्रुथ में ये पटिसमुत्पाद भी आ जाएगा। कैसे? दुख, दुख कभी आता है, वेदना आता है तभी दुख आता है। अगर वेदना नहीं है तो दुख नहीं है। तो दुख सच आ गया। समुदय सच, अविद्या पच्चय संखार से पूरा वो समुदय हो गया। व्याय मतलब बाहर आना, तो कैसा? अविद्यायत्वेव असैस विराग निरोध, वो समझ में आ गया। और आर्य अठंगिक मग्ग जो है वो 4 नोबल ट्रुथ।
चितायतन सुत्त जो है AN 3.61 उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप है कि कैसा करना है। उसमें 3 क्वेश्चंस है कि पहला है कर्म से ही सब कुछ बनता है, वो एक एक्सट्रीम है। दूसरा बनता है कि कोई भगवान बैठा है, कोई देवता बैठे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो वो भी एक एक्सट्रीम है। और तीसरा आएगा कि ऐसे ही आता रहेगा, वो कुछ लेना देना नहीं है, रैंडम कॉजेस इसीलिए हो रहा है। और बुद्ध कहते हैं कि मेरा धम्म क्या है। अगर कोई पूछते हैं मेरा धम्म, वो चितायतन सुत्त में है। छोटा सुत्त है पर बिल्कुल बढ़िया सा है, AN 3.61। वो बुद्ध का जो एक्सप्लेनेशन जो है उसमें वो कहते हैं कि उक्कंतिया सती नाम रूपम नाम रूप पच्चय सड़ायतन पच्चय फस फस पच्चय वेदना, यही वेदना ही दुख है। दुख सच वहीं से चालू होता है, ये वेदना से। जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुख है, वो पूरा ये मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस जब ये करते करते जाएंगे तो सौतापन्न से सकदागामी का फल हो जाएगा, सकदागामी से अनागामी, अनागामी से अरहत, तो वही सुत्त में पूरा 4 सर्कल्स हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस है जो मैं बुद्ध धम्म संघ से, ये मतलब सील बुद्ध धम्म संघ, इससे पंचखंड, जब ये पंचखंड का परिच्छेद कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं अलग अलग से, ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, संखार विज्ञान है, तभी सोतापन्न हो गया। क्योंकि सोतापत्ति मग्ग ये है, जब भी ये हम करेक्टली करेंगे, सही तरह से करेंगे तो सोतापन्न हो जाएंगे। जब भी सोतापन्न हो गए, खुद समझ में आ जाएगा अभी हम सोतापन्न हैं, अभी हमारा नीचे जाने का चांस ही नहीं है। क्योंकि सील चाहिए नीचे, सील टूटनी चाहिए नीचे जाने के लिए, सील तो टूटेगा नहीं तो कहां से जाएगा। और निब्बाण एक्सपीरियंस करने के लिए पंचखंड को एक बार तोड़ना पड़ेगा, तोड़ चुके तो एक झलक मिल गया निब्बाण की, उतना ही काफी है। और 2 को मिटा देगा, एक मिटा देगा विसी की इच्छा, फिर दूसरा मिटा देगा सील वित्त परमास, क्योंकि हमने सखाय दिट्टी को निकाल दिया। और करते करते अनागामी तक, सॉरी सकदागामी तक बन गए। हमें खुद समझ में आएगा हम सकदागामी फल पे है, फिर अनागामी, फिर अरहत, ऐसा हम देख सकते हैं। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। मतलब जो हम फाउंडेशन जो लेके आए हैं गोयंका जी से, उबाखिन से, जो इतना एक गिफ्ट दिया है, यही जो वेदना संवेदना जो जागरण हो रहा है, जागृति हो रही है, देख सकते हैं, इसको ये ऐड करेंगे, इसको देखेंगे, इस तरह से देखेंगे तो कभी टूटेगा नहीं। जैसे हम शिविर में करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी एक्सपीरियंस हो जाएगा घर में। जब ये घर में एक्सपीरियंस होगा सुत्ता के साथ, हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ, यहां पे जो लिखा है वही मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, एग्जैक्ट। तो जैसे DN2 जो है समन्न फल सुत्ता, उसमें जो लिखा है साक्षात वैसा ही एक्सपीरियंस होगा और कुछ नहीं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगी श्रद्धा और बढ़ जाएगी, अंधविश्वास नहीं होगा, सही तरह से विश्वास होगा। ये मेरा प्रैक्टिस है। तो हम अगर करें तो पहले 20 मिनट या 30 मिनट आनापानसति, फिर बुद्ध धम्म संघ आधा घंटा, तो ये आधा घंटा 1 घंटा हो गया। फिर हमारा मन शांत है धम्म को लेने के लिए, फिर हम
रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान से चालू कर सकते। तो ये प्रैक्टिस है। फिर वहां पे जब भी जाएंगे रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, वो 1 हफ्ते करने के बाद आपको ये प्लस ये दोनों ऐड करेंगे, ए प्लस बी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप सोतापन है या नहीं। बस इतना ही। कुछ क्वेश्चन अविनाश जी, मिलिंद जी? आपका म्यूट है। हाँ नहीं सर, हाँ यस, बोलिए सर। मिलिंद जी आप बोलिए, उन्होंने आपको कहा। क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं। ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ है वो सीधा साधा है और बुद्धवाणी का प्रत्यक्ष आधार है। और ऐसा लग रहा है कि सही एक श्रावक संघ समझा रहा है, तो वो हमें बहुत श्रद्धा से सुनना चाहिए और उसको उसका प्रैक्टिस करने की ठान लेनी चाहिए ऐसा। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि सवेरे से जब भी उठा वहां से चालू किया, रात जी। तक देखता रहता हूँ जी अभी जी। मेरा मन क्या कर रहा है, 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 अभी क्या कर रहा है, अभी इस वक्त क्या कर रहा है, इस वक्त ये बात कर रहा है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कुछ खोट है, एक मेरा अपना खुद का ऐड किया है वो खोट है, वो मैं कभी नहीं करता हूँ। जो सुत्त में है वही है। अगर आप पढ़ेंगे तो जो मैंने कहा वो ही होगा, वहां पे कुछ अलग सा नहीं होगा। ओनली डिफरेंस इज उसमें पूरे दिन करने के लिए तो लिखा नहीं है, सिर्फ मैंने वो वाला खुद कर रहा हूँ। उसके अलावा जो सुत्त में है वही है, मतलब मैं कुछ ऐड माइनस अपना एक अनुवाद करके या कमेंट्री लिख के मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा, सीधा जैसा है वैसा है। अगर हम लोग चितायतन सुत्त पे जाएंगे आपको वही मिलेगा जो मैंने कहा है, उक्कंती या सती नाम रूप, वही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हम कैसे ये पेट में आ गए, कैसे हम योनि में आ गए। वहां से हम देख सकते हैं अपना सफर। जैसे मैं आया हूं फरवरी में, मतलब मेरा जन्म तो नवंबर में हुआ है, तो पेट में आया नवंबर में, सॉरी फरवरी में। अगर फरवरी में आया हूं तो वहां से देख सकता हूं कि कैसे गया, क्योंकि एक बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ था अपना माँ के कोख में कैसे आया, वो एक्सपीरियंस हो गया। पिछले लाइफ जाने से पहले ये एक्सपीरियंस हो गया, फिर पिछले लाइफ का एक एक्सपीरियंस हो गया जब मैं बैठा था तभी। तो ये समझ में आ गया कि कैसा एंट्री लेता है, किस कारण से एंट्री लेता है, और वहां से हम देख सकते हैं कि कैसे काय निकल गए। यस, हाँ जी अविनाश जी बताइए। हाँ सर, अच्छा बताया आपने। तो थोड़ा क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका जो पास्ट वन लाइफ आपको रिमेम्बर होता है, तो वो किस टाइप का था, या जितना भी आपको याद आता है? नहीं, बहुत सारा क्या याद आपको? आया था मुझे, तो मैंने अच्छा। उसके ऊपर ज्यादा सोचना बंद कर दिया। एक्चुअली 2 आया था, हाँ। एक नहीं 2 आया था। एक अच्छा। वाला बहुत ही छोटा आया था, पर एक वाला पूरा बड़ा आया था। जैसे मैंने एक उज्जैन में मैंने जन्म लिया था किसी के ब्राह्मण के घर में, तो जी वहाँ से मुझे 21 सब्जेक्ट का मास्टरी किया था। तभी एक है आयुर्वेदा, क्योंकि इस जन्म में मैंने आयुर्वेदा पढ़ा नहीं है। ठीक है, और स्टूडेंट्स आते हैं पूछते हैं तो मैं उसको समझाता हूँ कि ये कैसा है। ठीक है, ये एक मैंने देखा है। और दूसरा ये है, जैसे मुझे ये संस्कृत हो या पाली हो, प्राकृत, तीनों में से पाली और संस्कृत जैसा आता है, वो मैंने कहीं से शिक्षा नहीं ली है, मैं कहीं जाके सीखा नहीं है। तो मुझे हर बार लगता था ये कहाँ से आ रहा है। एक श्लोक को पढ़ता हूँ तो पूरा समझ में आ जाता है, उसमें
कितना भी दीर्घ का हो समझ में आता है। जैसे ये सुत्त का है, अगर मैं देखता हूँ तो समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं कि मुझे अनुवाद चाहिए या कुछ इधर, कभी कभी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं देखता नहीं हूँ, देखता हूँ कि मेरा समझ सही सही है या नहीं है, इसके लिए मैं देखता हूँ कि मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है। जो निरुक्ति है वो मुझे वहां से आ रहा है, पिछले लाइफ। अगर वो मैं ऐसे ही एवरेज पकड़ के बैठता हूँ ऐसे ही कहने के लिए, तो लगता है कि समवेयर अराउंड 700 एडी मेरा जन्म हुआ होगा, वो वाला जन्म। क्योंकि मैं काशी जो देख रहा था वगैरह वगैरह, फिर मैं सोच रहा था कि कैसा ये हुआ है। क्योंकि मुझे तभी मुझे वो लाइफ में मुझे समझ में आया कि मेरे पास जो सिद्धि जो प्राप्त हुई थी वो 94 थी, मैं खुद देख रहा था। अभी जो है 16 है, मतलब नीचे आया हूँ, आगे नहीं गया, ऊपर नहीं गया, मतलब सील सील तोड़ता गया तो उसके साथ जी सिद्धि भी निकलते गई है। अभी सिर्फ 16 है मेरे पास, जी ऐसा देखा जाए इतना ही है। उसमें एक सिद्धि है कि आप कुछ भी याद कर सकते हो। जैसे मैं जी अभी जी आपको सुत्ता का एक एक सुत्ता का जो कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है कि कंप्यूटर में देख के या कहीं पे देख के मैं आपको जी। कहूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, उस दिन आपने मुझे सती के बारे में इलॉबरेट किया, तो शायद उसमें से कुछ होगा आपके पास, बराबर है ना? हाँ, राइट। तो ऐसा है। और वो भी एक है, और दूसरा मैं ले जा रहा था, दिल्ली से ले फ्लाई कर रहा था, तो मेरा एक पार्टनर है ले में। जी। तो मैं ऐसे ही बैठा था, फिर वो एक जन्म का याद आ गया जहाँ पे ये और मैं दोनों लामा थे। उसने मुझे लामा बनाया था, वो टीचर था मेरे लिए। वो चला जाता है फिर नहीं आता है, तो मैं उसी गम में डूबा रहता हूँ। फिर मेरा मृत्यु हो जाता है। फिर वो हम दोनों टिबेटन्स हैं। तो एक बार ऐसा हुआ जब अप्रैल 2018 में हम लोग गए थे, एक मोनास्ट्री में गए थे। तो वहाँ पे मेरा ये दोस्त जो है उसने लद्दाखी भाषा में एक लामा को कहा कि इसको बुद्ध धम्मा बहुत ही अच्छा आता है, थेरवादा भी आता है, वज्रायना भी उसको समझ में आता है, बहुत मेरे से बात करता है। तो उसने मेरे आंख में ऐसा देखा लामा ने, तो उसने कहा ये लामा है, मैं कह सकता हूँ ये लामा है। तो उसको कैसे पता चला पता नहीं। जैसे श्रीलंका जब भी गया था, वहाँ पे एक हेरो ने कहा, हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो उसने कहा आप जाति सोतापन्न हो, शायद आपको पता नहीं है पर मैं आपको कह रहा हूँ। तो वैसा भी हुआ है। अच्छी बात है कि ऐसा कोई कहता है, लगता है, उसको ज़्यादा ज़ोर में लेता नहीं हूँ, पर अपने जब भी मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो समझ में आता है कि ये कहाँ से आ रहा है। उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, मतलब ये ज्ञान जो है, ये प्राप्ति कहाँ से आ रहा है। क्योंकि मैं घर में ऐसा माहौल नहीं है, या मैं जो यहाँ पे रहता हूँ ऐसा माहौल नहीं है कि बुद्ध का पढ़ता बैठो, ऐसा नहीं है। तो ये अपने आप आया है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कुछ किया है या किसी ने मुझे कुछ सिखाया है सर। इसीलिए मैं श्रीलंका गया था एक्चुअली। मुझे यहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, एक थेरो ने उनके साथ बात हो रही थी, उन्होंने कहा आ जाओ। मैंने गया वहाँ पे, तो एक वहारका करके एक है, उनका एक सेक्ट बन गया है। तो उनका एक टेम्पल है अनुराधपुरा में, तो वहाँ पे मैं जी गया था। तो वहाँ पे हम लोगों का डिस्कशन हुआ। मेरा एक दोस्त था, वो तो सिनलीज है, इनको इंग्लिश नहीं आती है। तो मैंने मेरे दोस्त को मैं कहता था इंग्लिश में, वो सिनला में ट्रांसलेट करते थे। फिर उनका जो उत्तर है तो इनको कहते थे, तो फिर मुझे कहते थे।
तो मुझे क्या करना था कि कोई मुझे बताए जो मैं समझा है वो सही तरह से समझा है या नहीं समझा है, मुझे उतना ही था। क्योंकि अगर मैंने गलत समझा है तो वो कोई बताए कि गलत है, सही नहीं तो बताए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है कि मैं जाके पूछूं सही तरह से। तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने कहा देखो, जितना तुम समझे हो अच्छी तरह से समझे हो, डोंट वरी। वही एक आशा थी कि सही नहीं है तो कैसे सीखे, अगर सही है तो ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो आ रही है, अगर आ रही है तो ये कहीं से तो आनी चाहिए। तो ऐसा करते करते एक जन्म का तो मुझे समझ में आ गया, तो तभी मुझे लगा कि हाँ यहीं से वो चलते आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो जितना यूटिलाइज करना है कर सकते हैं, और अपने फ्यूचर के लिए, मतलब अगर देखा जाए 700 है तो अभी 1300 एंड ऑड ईयर्स हो गया, मतलब वहाँ तक घूमते रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो हाँ, अगर देखा जाए तो घूमते रहे हैं, अभी तक भी घूम रहे हैं। जी, वो तो काउंटलेस थिंग्स है। हाँ लेकिन जस्ट आपने जिक्र किया इसलिए मैं आपको पूछ लिया। हाँ, नो नो प्रॉब्लम, मुझे तो कोई हाँ, एतराज नहीं है। तो मुझे देखिए, मुझे पहले भी पता था कि पुनर्जन्म है, पिछले जन्म है, जी चाहे माने या ना माने, मुझे डेफिनेटली पता था। वो सम्मा दिट्ठी होता है, तो वहाँ से अगर देखता हूँ तो है, अंदर से है। वैसा एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब 2004 में मैं पहली बार धम्मगिरी गया था, फर्स्ट टाइम, तो मैंने खुद फॉर्म भर के मैं खुद गया था। मैं थोड़ा अड़ेलू स्वभाव का था, मतलब आज भी हूँ, लेकिन थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट टेम्पर्ड था। किसी की बात सुनूंगा नहीं, मैं मुझे जो लगता है वही करूंगा। सुनूंगा भी तो सुन लूंगा, लेकिन मुझे जो लगता है वही करूंगा। तो फर्स्ट टाइम जब धम्मगिरी में गया, धम्मगिरी जो वहां पे एक गेट है, म्यांमार गेट, सॉरी तब म्यानमार गेट नाही था, साधी ये थी म्यानमार गेट। मला वाटतं 2005 ला ओपन झालं, आठवले सर बरोबर ना? ये 5 ला, हाँ मी 4 ला गेलो होतो। तो 4 को जब मैं वो गेट के अंदर गया, तो वो कैंपस तो बहुत लंबा है वो, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का एरिया है, एकेडमी बहुत बड़ी है, लगभग 100 एकड़, कितने एकड़ है सर? 105 काहीतरी आहे मला वाटतं ना। 130 हाँ 130, 132, हाँ 132 एकड़ की, तब शायद 100 एकड़ की थी वो। तो जब मैं अंदर गया तो ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि पैदल गया, ऊपर जाना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, पहाड़ है ना, लेकिन रास्ता विस्ता सब बढ़िया बनाए हुए, लेकिन ऊपर जाना पड़ता है, सांस थोड़ा फूल जाता है ऊपर जाते जाते। तो ऐसा मैं खुद को देख रहा था मैं कि मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि आनापान तो पहले भी करता था। तो ऐसा लगा कि मैं बहुत बार वहां पे जा चुका हूँ, मैं आया हूँ वहां पे, बहुत बार आया हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कब आया था क्या। तो वो शायद वहां की पीस मुझे अपील हो रही थी, या मेरे कुछ पास संखार मुझे अपील हो रहे थे, वो समझ में नहीं आया मेरे, क्योंकि मेरी उतनी सती नहीं थी, मतलब आज भी नहीं है, लेकिन तब ऐसा लगा था मुझे ऐसा। तो ये एक इंसिडेंट था। और जब अंदर गया और जब मैं कोर्स में बैठा, और जब पहले दिन गुरुजी का डिस्कोर्स मैंने सुना शाम में, तो मुझे लगा कि मैंने ये डिस्कोर्स जो है तो पहले भी कभी कहीं सुने हैं, कहीं तो भी सुने हैं, किसके द्वारा सुने मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लगा मुझे ऐसा। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर किया। नहीं, वेरी गुड, वो होता है, एक्चुअली होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं देजा वू। आपको जी लगता है कि आप वहीं थे, कहाँ थे, जी तो जी जी इतनी गहरी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगी कि जी आप उसको हटा नहीं पाएंगे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप वहां पे नहीं थे, जी। वैसे ही होती है वो, दैट इज गुड। और ऐसा जगह पे तो अक्सर होता है, तो ये सही बात है जो आपने कही। फिर उसके बाद फिर 2005 में तो म्यांमार गेट का ओपनिंग हुआ। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं गुरुजी के सामने बैठा हुआ था, और मेरे बाजू में सहज हुआ इनके चिरंजीव थे। तो वो मतलब उस वक्त तो मैंने बहुत कैजुअली ले लिया उसको, जैसे हम आम जैसे जैसे आप आपको सुन रहा हूँ, या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, कहीं सेमिनार्स में जा रहा हूँ। अभी पालिका है तो इधर उधर यूनिवर्सिटी में जाते रहता हूँ। लेकिन तो बाद में जब गुरुजी ने डिस्कोर्स चालू किया,
तो जब शरीर में जो रोमांच हुआ, क्योंकि उनका पहला ही बहुत सारा मतलब बहुत बड़े डेलीगेट्स आए थे, बहुत लोग थे उसको प्रोग्राम को, जनरल था वो, गेट के नीचे ही माता जी बैठे हुए थे। और जब गुरुजी ने, वो हमारा फर्स्ट एनकाउंटर था गुरुजी के प्रवचन के लिए, और जब गुरुजी ने बताया कि ये जो कुछ देख रहे हो, पहला ही वाक्य है उसका, रिकॉर्डेड है वो, ये जो कुछ देख रहे हो तो ऐसा मत समझ लेना कि ये किसी बावले गोयंका की करनी है। तो मेरे दिल में ऐसा कंप हो गया, मैंने बोला इतना बड़ा मास्टर है, इतना बड़ा आचार्य आदमी है, और ये कह रहा है कि ऐसा मत समझ लेना कि ये मैंने किया है, ये मैंने नहीं किया है, ये 2500 साल पहले भी हुआ था और होता आया है और होता ही रहेगा, ये बुद्ध शासन है। सही है, 100%, तो रोमांच पड़ा तब 100%। ऐसा देखिए अभी अभी अच्छा अगर लगा आपने जो भी अभी मेरा ये बताइए। हाँ, अगर मेरा क्या कहते हैं, मेरा नॉलेज की अगर कहें, वो मेरा नॉलेज है ही नहीं है। जो बुद्ध भगवान ने जो, अभी मुझे शर्म आना चाहिए कि इतने इतने हजारों साल जीते हुए भी सुधरा नहीं आदमी, है ना। अगर समझिए कि मैं बुद्ध धम्मा पे ही हूं तो तुच्छ पोटीला हो गया ना, है ना। पोटीला के बाद मैं ही एक पोटीला हूं जो सारे जानते हुए भी गलती करता बैठा। नहीं, इसमें एक बात है सर, देर आर वाइड डिफरेंस बिटवीन द फुलिशनेस एंड टोटल इग्नोरेंट पर्सन। हाँ, वो तो है। बराबर है। देर आर पुतुजनो, आप तो जानते हैं, आप तो बेटर जानते हैं मेरे से। तो मिस्टेक तो समझ में आ रही, जो भी अभी मैं जो हूँ, अभी देखिए 2-3 दिन से अपना वर्कशॉप चालू है, आप इतना जोर दे रहे हैं कि सवेरे जब उठते तब से माइंड सेट करो, माइंडफुल रहो, फिर भी गलतियां तो होती ही जा रही है, गलतियां हो रही गलतियां। फिर भी एक जो घटना होता है शाम का, लेकिन दिल में तो होता है कि अरे नहीं, विलास जी पूछेंगे, शायद विलास ने एक आधा सीन पूछ लिया तो मेरे को बताना पड़ेगा। तो ये थोड़ा अलर्टनेस तो आ ही रहा है ना, मतलब प्रयास तो हो ही रहा है ऐसा। बीच बीच में 6 महीने हो गए, मुझे लगता है यार नहीं, बहुत दिन हो गए, अभी कोर्स को जाना पड़ेगा, 10 दिन चलो निकालो, ये सब काम का चक्कर छोड़ दो, चलो भाई जाना तो पड़ेगा ही, सन्यासी तो नहीं बन सकते, लेकिन 10 दिन तो विशुद्धि मार्ग के लिए दे ही सकते हैं, ऐसा। तो प्रयास तो जारी है वैसे, इसलिए अपने आप को हम थोड़ा सा मंगल भी समझेंगे, विधायक भी समझेंगे, मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ ना कुछ तो हासिल करेंगे ही, ऐसा हाँ, जरूर ऐसा करेंगे। मुझे लगता है। वो तो सही बात है, वो तो हर कोई हासिल तो करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मन को देखिए, अभी काम छंद से बाहर आने के लिए एक ही उपाय है, प्रतिकूल मानसिकार पब। जी सर। नहीं तो वो एंजॉयमेंट करेगा। देखिए दो चीज हो सकता है। अगर कोई मुझे कहेगा विलास जी आप अनागामी बन गए, तो क्या होगा? खुशी में लहराएगा। ये सोच में नहीं आएगा कि वो दुख है। दुख की बात नहीं है, वो दुख की बात, क्योंकि मैंने अपने आप को दिया नहीं है, मैंने कुछ होल्ड करके रखा है, बांध के रखा है, छोड़ नहीं रहा हूं। अगर खुल जाता है पूरा, सही बात, तो मुझे वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसा। इसीलिए बुद्ध भगवान ने ये कहा लास्ट में, अपमादेन संपादेत। अगर मैं सखतगामी बन गया या अनागामी हूं या सोतापन्न हूं, वहीं पे अटक जाऊंगा तो सेक्का पे ही अंत हो गया। मतलब सीखते रहो, अगले बार अगले बार अगले बार करके। हाँ जी। जितने भी कोर्सेस मैंने किए हैं या गोयनका गुरुजी ने जो भी जितने भी डिजाइन किए हैं, 10 दिन से लेके स्पेशल 10 डे कोई भी हो, 30 डे हो, 40 डे हो, सारे कोर्सेस में एक बात को बहुत बार दोहराया है कि कोई भी पद मिले आपको, कोई भी अचीवमेंट्स आपको मिले, नाचना नहीं, वही वो आपका निब्बान नहीं है। सही है। इसलिए जब पहले दिन, अभी या तो आप जाने वाले, पहले दिन जब जाते, फर्स्ट डे 0 डे,
जिसको बोलते हैं, ये ट्रेडिशन की लैंग्वेज, 0 डे बोलते हैं उसको। कुछ नहीं होता है उस दिन, एडमिशन होता है और आपको शाम में आपका सीट दिया जाता है और अपना 3 रत्न दिए जाते हैं। और उसमें चालू करने से पहले, कर्मस्थान चालू करने से पहले ही एक वाक्य दोहराया जाता है। ये सब चीजें दोहराई जाती है, हर किसी से दोहराई जाती है, 2-2 3-3 बार, जैसे तीसरण होगा, पंचशील होगा, तो एक बात दोहराई जाती है, निब्बानस, काय के लिए गए हैं, तो निब्बानस सच्चीकरण थाय और मैं बनते आन पान कम्मठान दे। तो ये चीज पे मैं 2-3 कोर्स होने के बाद वो रिफ्लेक्ट किया कि पहले ही दिन गुरुजी ने बता दिया कि निर्वाण के लिए आए और किसी चीज के नहीं ले आए। सही है। कोई और लोग खोजने के लिए नहीं आए, चलो मैं इसमें जाता हूँ, तुषित में जाता हूँ, या कुछ होगा भाई कोई चुल्लो श्रोता पढ़ना, तो वहीं पे अटक के रह जाओ। उन्होंने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इंस्ट्रक्शन भी इतने, क्या बोलते हैं अपन, प्रैग्मेटिक इंस्ट्रक्शन है। तो बाद में पता चला कि कोड ऑफ डिसिप्लिन गुरुजी ने क्यों बनाई हुई है। हर चीज इतनी नाप तौल के बनाई हुई है कि बिल्कुल जो जैसी है बिल्कुल वैसी ही है। वो जो विपश्यना कोड ऑफ डिसिप्लिन से ही चालू होती है। सही सही आठवले सर, दैट इज ट्रू। आचार संहितेपासूनच कोर्स चालू होता तो। हाँ, तो इसलिए मैं उस दिन आपको बताया कि मैं भेजूंगा आपको कोड ऑफ डिसिप्लिन। नहीं, मुझे कोई बहुत एतराज अच्छी नहीं है, बात क्योंकि मैंने चालू किया था फ्रॉम जी। गोइंका जी, तो उसमें कोई जी, मुझे कोई आशंका या क्या कहते जी। हैं, डाउट या वगैरह कुछ भी नहीं है। वो मुझे जी कोई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ। जी जी जी। वो तो नहीं, मुझे वो तो आप, हाँ, आपके लिए तो वेरी नहीं होती है बात। फिर भी जो भी एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है। हाँ, देखिए, अभी ऐसा है कि वो शिविर का एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, वो बिल्कुल। तो होने वाला है, ऐसा नहीं कि वो शब्दों में नहीं बताया जाता, हाँ, वही। बताए जा सकते सही है। ऐसा। ये एक अच्छी चीज हो गई है कि मैंने बताना भूल गया कि वहां पे इंडिविजुअल सेल्स भी है और इंडिविजुअल रूम भी है, तो इट इज बहुत नॉट, बढ़िया, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो जब भी जिस दिन वो कंफर्मेशन आ जाएगा तो मैं उनसे कह देता हूँ कि मुझे 1-2 दिन के लिए इंडिविजुअल सेल्स में भी बैठना है। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं, देयर इज नो नीड। आप सिर्फ शेड्यूल फॉलो करो, आप बैठ ही जाएंगे। कोई नो नीड, जरूरत नहीं है। वो आपको जो भी वहां पर जो डिसिप्लिन है, आपका नाम भी आएगा उसमें, सब कुछ ओके होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। जी ठीक है, वेरी गुड। जी सर। तो दिस इज द प्रैक्टिस कि पहले हम सील नहीं तोड़ेंगे, फिर जी स्लोली हमने बुद्ध धम्म संघ को ऐड कर दिया इसके साथ, तो जी इति पिसो भगवा वो सब समझ में आ गया, और वो एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि आप रोने चालू कर देंगे कि एक रत्न सही तरह से त्रिरत्न जो है ना वो मिल गया। अभी लाइफ में और कुछ पाने की जरूरत है ही नहीं है। ये तो डेफिनेट है, डेफिनेट। आप खुद इसको एंजॉय करेंगे, खुद, क्योंकि स्वाखा तो भगवता धम्मो है, खुद अपने आप दिखाएगा, हाँ सेल्फ रिवीलिंग, खुद आपको दिखाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ये है, क्योंकि यो धम्मम पश्यति सो मम पश्यति, यो पटिसमुद्ध पदम पश्यति सो धम्मम पश्यति। तो पटिसमुद्ध पद आपको समझ में आ गया तो पूरा बुद्ध धम्म समझ में आ गया, बस और कुछ नहीं है। तो ये खुशी जो लहरें जो जब भी चलती है तो विपश्यना हो गया, पूरा इसके अंदर डूब जाएंगे टोटली। फिर मैं क्या करता हूँ, 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंटेम्पलेशन करता हूँ। फिर वो पूरा पाल से लेकर पूरा, फिर वायु का करता हूँ, फिर आकाश का करता हूँ, फिर विज्ञान का करता हूँ। तो धातु विभांग पूरा हो गया। जब धातु विभांग हो गया तो फीलिंग, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस का हो जाएगा, तो पंचखंड पूरा टूट जाएगा। तो ऐसा हम करेंगे 9 वीक्स में। ये तो आज 4था दिन है। तो अगर आप सील को नहीं तोड़ेंगे, जब भी आप ये ऐड करेंगे जो अपनी अब बुद्ध धम्म संघ का हमने जो जिक्र किया है,
आप कंटिन्यूसली इसके ऊपर रिफ्लेक्शन करेंगे, कंटिन्यूस मतलब 1 घंटे 2 घंटे, जैसे वहाँ पे स्केड्यूल जो है ना 4:30 बजे से 6:30 बजे वगैरह वगैरह, जो विपश्यना क्लास का जो है, उसी स्टाइल में इसको करेंगे, आप यू विल एग्जैक्टली एक्सपीरियंस जो परिनिब्बान सुत्त में आनंद को, जो बुद्ध भगवान ने कहा था कि आप इतने बार आके मुझे पूछ रहे हो कि ये सोतापन्न बना कि नहीं बना, ये सोतापन्न बना कि नहीं बना, मुझे अभी मेरा उम्र हो गया भाई, मैं आपको समझाता हूँ मिरर रिफ्लेक्शन क्या है, ये आप सीख लो और खुद जान जाओगे, और आप हर किसी को बता दो कि वो सोतापन्न है कि नहीं है, तो समझ में आ जाएगा। तो ये है मतलब सील और ये बुद्ध धम्म संघ, ये आपको एक्सपीरियंस हो गया तो पंचखंड टूट जाएगा, एक ही झटके में टूट जाएगा। जब ये टूट गया वो जुड़ेगा नहीं। ये नहीं है कि आपको पूरा दिन आपको 5 एग्रीगेट्स टूटे हुए आएंगे, नहीं, झलक मिल जाएगा, उतना ही काफ़ी है। ये 3 फैक्टर्स जो कहते हैं, संयोजन जो कहते हैं, वो टूट जाएगा, वो चला जाएगा। तो जब भी वो चला गया तो आप सोतापन्न है। अभी नीचे जाने का तो डर नहीं है, अपाय में तो जाने का डर नहीं है। अभी यहाँ से हम प्रैक्टिकली चालू कर सकते हैं विद DN2, इस सामान्य फल सूत्र। मतलब अनंत लक्षण के बाद नेक्स्ट हम करेंगे DN2 सामान्य फल सूत्र। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो इंद्रिय संवर हो जाएगा। इंद्रिय संवर हो गया तो जागरी अनुयोग हो गया, फिर भोजन मत्त नित्य हो जाएगा, फिर सद्दा सती हीरी वत्तप बहुसच्च, फिर वीर्य और प्रज्ञा, ये 7 चरण। फिर हम 4 जानास में बैठ सकते हैं, क्योंकि सवितक का सविचार दोनों हो जाएगा, बुद्ध धम्म का ही आ जाएगा उसमें, और पिति आ जाएगा, रोना आ जाएगा, या आपका बाल उठने चालू हो जाएंगे, या कंपन चालू हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। फिर सुख आ जाएगा, जैसे क्या बात है। फिर एकाग्रता आ जाएगा। तो पहले ध्यान में वितक्क विचार, दूसरे ध्यान में पिति, तीसरे ध्यान में सुख, और चौथे ध्यान में एकाग्रता। ऐसा हो जाएगा, हमें ध्यान एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, यही इसी में चरण धम्म है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं विद अनंत लक्षण सूत्र। फिर यस, ऐड करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, फ्राइडे है कल, तो कल फ्राइडे है ना या Yes, थर्सडे? नहीं, फ्राइडे है ना। तो जी, कल जी। कल ये करेंगे, करने के बाद सैटरडे संडे मंडे 3 दिन, मंडे तो फेस्टिवल भी है, और सैटरडे संडे मंडे 3 दिन इसका हम खुद अपने आप करेंगे, जैसे आप जी। क्लास में जैसे करते हो वैसे करेंगे। मंगलवार को मिलेंगे, मंगलवार तक आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे हो, खुद जी, जी। अपने आप। सुत्ता के रेफरेंस और गोयंका जी का टीचिंग दोनों मिला के आप अगर देखते हैं तो आपको खुद देखने के लिए मिल जाएगा कि हम अभी कहाँ पे हैं, विद सती समाधि पन्ने। फिर देखते हैं, मतलब अगर नहीं बना प्रयास, बन गया अच्छी बात। मतलब बनना, सोतापन की बात नहीं कर रहा हूं, ये सील टूटा नहीं है 3 दिन, और बुद्ध धम्म संघ पूरी समझ में आ गया। मतलब अपने आप एक्सपीरियंस, बुद्ध धम्म संघ तीनों का अपने आप में एक्सपीरियंस। मतलब ये जो पटिवेद है, ये ट्राई करेंगे अपने आप। या शाम को मिलना है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, तो हम मिल सकते हैं कि प्रोग्रेस क्या हुआ है उसके बारे में
बात कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। सैटरडे को भी मिलेंगे, संडे को भी मिलेंगे, मंडे को भी मिलेंगे, आपकी मर्जी। मुझे अच्छा लगता है मिलने में, पर मैं ये भी सोचा कि प्राइवेटली बैठ के कुछ करें फिर मिले, या आप मिल भी सकते हैं, मुझे ठीक। मुझे कोई एतराज नहीं है। कल के लिए क्या शेड्यूल सर? कल ये यही करेंगे, ये तो आप कर लो अभी जो हमने बात किया है, इसको ऐड करेंगे लास्ट वाला, रूप वेदना संन्या संखार विज्ञान थ्रू अनंत लक्षण सुत्त, तभी वो एक पूरा सेट खत्म हो गया। ठीक 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 है, फिर हमारा प्रैक्टिस, फिर संबंध फल सूत्र, ऐसा जाएंगे। चलेगी। यस ठीक है, राइट। तो फिर मिलते हैं कल। नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।